आदरणीय राजेश गोयल जी और आदरणीय भाभी विमलेश गोयल जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मधुकांत बंसल जी, भाभी श्री कांता बंसल जी, प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी और साथ में हमारी भाभी श्री, आज के अध्यक्ष के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर रमन कांता जी, इस सभागार में उपस्थित सभी महान भाव और प्यारे साथियों, आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि आज हम उन महान भावों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके इस बाढ़ राहत अभियान को एक मंजिल तक पहुंचाया। देखिए, पानी के अंदर जाना अनजान जगह बहुत मुश्किल काम होता है और मैं तो देख के हैरान हूँ। मैं जितने चेहरे देख रहा हूँ, चाहे वो श्रुति है, चाहे वो रुकमेश है, चाहे सुमन है, सारे लोगों ने, चाहे हमारी बहन मीरा भारद्वाज जी है, सब ने ऐसे काम किया जैसे अपने कोई घर का कोई काम होता है। और उसी का कारण है, उसी का नतीजा ये कि हम इस प्रोग्राम में कामयाब हुए। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि श्री राजेश गोयल जी, जो कुरुक्षेत्र में 18 मंजिली मंदिर बन रहा है, जो एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है और आने वाले समय में कुरुक्षेत्र की ही नहीं हरियाणा की शान बनने वाला है, जो यहाँ में टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगा, ऐसे मंदिर के वो अध्यक्ष हैं और साथ ही ब्रह्मपुरी आश्रम अनट्रस्ट के भी वो अध्यक्ष हैं। और साथ में आई हैं हमारी भाभी जी विमलेश गोयल जी। गोयल साहब ना बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के आदमी हैं और बड़े मृदुभाषी हैं, और सबसे बड़ी उनकी बात है कि वो हंसते ही रहते हैं। अभी भी देख लो, हंसते रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ ये कैसे हंसते हैं, इतना पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी लेके आते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। और यहाँ इन्होंने खाली कुरुक्षेत्र में नहीं, ये नरवाना से बिलोंग करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे को उनसे इसलिए भी अटैचमेंट है कि मेरी ससुराल है नरवाना, तो इसलिए भी मेरा उनसे मोह रहता है। वहाँ भी उन्होंने इतना काम किया है कि ऐसी गौशाला बनाई है जिसे देख के ना लोग हैरान होते हैं, और वो महीने में 2 बार आके खुद सेवा करते हैं वहाँ पे। ऐसे उन्होंने वहाँ के युवाओं को जोड़ा और नरवाना में एक यूथ क्लब बनाया। ऐसे ऐसे कई काम करते हैं। दिल्ली में आप देखो, जितनी अग्रवाल संस्थाएं हैं, सबके साथ वो जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और एक बात मेरे को संकोच नहीं है ये कहने में कि ये जो इतनी विशेषताएं हैं उनकी अपनी वजह से नहीं है, उनकी वजह है जो उनके पीछे हाथ है ना, उसकी वजह से हैं। जो कहना भी हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब के और विमलेश भाभी के बारे में मुझे पता है कि अगर वो इनके पीछे ना हो, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जैसे ही हैं, ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से ना आज उन्होंने ना कितना बड़ा काम किया है। हमारी आज की अध्यक्षा डॉक्टर रमन कांता जी, मेरी उनसे मुलाकात 20 साल पहले हुई थी लगभग। शाहबाद एक कॉलेज में मैं मुख्य अतिथि के रूप में गया था। मैंने देखा कि कितनी सरल स्वभाव हैं, कितनी सौम्य स्वभाव हैं, और भारतीय संस्कृति की जो परिकल्पना हमने की है ना नारी की, उसकी पूरी की पूरी वो मूर्ति है साक्षात। विद्वान तो हैं ही, लेकिन सरल स्वभाव, ये सबकी इमदाद करने को हमेशा तैयार रहती हैं। मैं उनसे जब भी मिलता हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरा सर जो है ना उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। इतनी नेक औरत है, हमारी प्रेरणा की मेंबर भी हैं, हमारी कई संस्थाएं और भी उनके भी मेंबर हैं। तो मैं मैडम आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई डॉक्टर मधुकांत जी का। उनसे देखिए पता नहीं कैसे कैसे संबंध बन जाते हैं। केवल मेरी उनकी मुलाकात को 1 साल और कुछ महीने हुए। 25 मार्च 2022 को उनकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैं एक पुस्तक के लेखन के संबंध में रोहतक गया हुआ था। हरियाणा के शहीदों के बारे में कुछ लेखन था, कुछ सामग्री हमें रोहतक से जुटानी थी। तो केशव भाई ने कहा कि वहाँ पे अपने बड़े भाई हैं, आप उनसे मिलो।
इनके पास गए, इन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे कोई ना पता नहीं बचपन का बिछड़ा हुआ सगा भाई आ गया। इतना आत्मीय इनका वो संबंध रहा, इतना व्यवहार रहा कि मैं आज तक उसका ऋण नहीं उतार पाया। और उसके बाद तो इनकी हमारी मुलाकात ऐसी है कि दिन में कोई ऐसा दिन कोई होता होगा जिसमें हमारी बात ना होती हो, और ऐसे तो कई दिन है जिनमें 3-3 4-4 बार बात होती है। मुझे लेखन की बारीकियों से उन्होंने परिचित करवाया, कैसे साहित्य लिखा जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पे प्रिंट होता है, कैसे प्रिंट होता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ मैंने 30 किताबें लिख दी, मेरे को यही नहीं पता था कहाँ कैसे लिखा जाता है। उन्होंने मेरे को समझाया, भाई छोटे भाई ऐसे ही कहते हो, छोटे भाई ऐसे नहीं होता, मैं तेरे को समझाता हूँ ऐसे होता है। और आज हमारी भाभी श्री वो भी उनके साथ आई हैं, वो सांपला में एक स्कूल को चलाती हैं और बढ़िया स्कूल है, बच्चों को संस्कार देने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया उन्होंने, संस्कार देने के लिए बनाया। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी और आदरणीय भाभी जी, और इसके साथ हमारे जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो एक कलाकार हैं ब्रिज भाई, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आई हुई हैं बहन मीरा जी, और उनके साथ और भी आए हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन करना चाहूँगा उन सभी जांबाज हमारे योद्धाओं का जिन्होंने जान पर खेलकर वहाँ पे बाढ़ राहत के लिए कार्य किया। एक बच्चे का नाम अगर मैं नहीं लूँगा तो मेरी बात अधूरी रहेगी। कहाँ है बेटा पिंकी, जरा खड़े होके बताना कहाँ बैठी है। आप देखिए इस लड़की की तरफ, ये लड़की हमारी जब हम ट्रॉली लेके गए रात की, ये लड़की 4.5 फुट पानी में से लगभग 250 गज से आई। हाथ में इसने लाठी ले रखी थी और हिम्मत देखिए कि इनके पिता ने इसके कंधे पे हाथ रख के आ रहे थे। वो इन्होंने अपनी माँ को आवाज गई कि तो ना मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जा सकती। बहन को आवाज गई, कोई नहीं आया। ये अकेली लड़की 250 गज पानी में से आई और अपना जब ये सामान लेके जाने लगी, वो सामान इतना ज्यादा हो गया कि छोटी सी बच्ची है उठा नहीं पाई। हमने उसकी गठड़ी बांध के इसके सिर पे रखा और इसने ना फिर उसी तरह, सबसे बड़ी खास बात है कि ये जब आई तब भी मुस्कुरा रही थी, जब वापस मुड़ के गई तब भी मुस्कुरा रही थी। आज भी देख लो, अभी भी देख लो, अभी भी मुस्कुरा रही है। इतनी बहादुर बच्चे को हमारी संस्था ने ये निर्णय लिया है कि हम इस बच्चे के लालन पालन का, इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे और इसके माँ बाप को कहेंगे कि इस बहादुर बच्ची को अगर उन्होंने जन्म दिया इसकी पालना भी करें, इसकी जो भी खर्चा होगा ना वो हम करेंगे। बेटा आपके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, आपके लिए 3 तालियां। इसके साथ ही हमारे CDS कौशल जी हमारे गुरुस्मान है, वो विराजमान है। हमारे दीपक कौशिक जी हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, सारों का नाम लूँगा तो किसी का रह जाएगा, कोई लड़ाई करेगा। हमारी मैडम सुमन सांगवान है, उनके हस्बैंड है विश्वजीत, कितना काम किया इन लोगों ने। रुकमेश है, इधर किस किस का नाम लूँ, किसने नहीं काम किया। वो छोटी सी लड़की है राजमांडी, देव ना बेटा खड़े होके बताना। ये लड़की ना मना करते करते पानी में कूद जाए। एक श्रुति आई हुई है, वो श्रुति, ये लड़कियां ना पानी में, मेरे को डर लगे ये क्या हो रहा है। और ये ना बहादुरी से, वो क्या होता था वहाँ पे पानी ज़्यादा होता था, लोग अपनी बाल्टी नीचे लटका देते थे क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे, पानी ज़्यादा होता था। दरवाज़ा खोलेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा, बाल्टी लटका देते थे। और ये बच्चे ना दौड़ के जाते थे, आंटी क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी ले लो। दूध लेके जाते, फिर चाय लेके जाते, फिर ब्रेड लेके जाते, बिस्कुट लेके जाते, कभी कभी दवाई की जरूरत होती। और ये हमारी सुमन सांगवान है, ये भी बड़ा भागो है, मतलब ये ले लो बहन जी, ये ले लो। मैं देख के हैरान था कि कैसा अजीब सा जोश है। यही हमारी भारतीय जो संस्कृति है ना, ये उसका प्रतीक है। हम इसीलिए जिंदा हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारे मन में बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, बहुत श्रद्धा है। मैं आप सभी का एक बार फिर सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिस किसी का नाम रहेगा मुझे प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है। हमारे चाचा रामलाल बैठे हैं जो थके ही नहीं, और हमारे वृद्ध, उनका तो कमाल है, 1-1 हज़ार पानी की, 2-2 हज़ार पानी की बोतलों को साफ करके भरना डिस्टिल्ड वाटर से, उनको सील करना, फिर सारे सामान लोड करवाना, पता नहीं कितना काम किया। मैं तो सच्ची मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ। मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।